नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने कोरोना पर ही कुछ और बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या लगभग 2.5 लाख को पार कर चुकी है। देश का कोई राज्य, कोई शहर, कोई जिला, कोई गांव, यहाँ तक कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई कोरोना से संक्रमित ना हो और जहां कोरोना के कारण भयानक मौत देखने में न आई हो। 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारी प्रबंधन आपने देखा। हॉस्पिटल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, यहाँ तक कि सरकारी व्यवस्था में गंभीरता भी देखने को नहीं मिली। ऐसे में ये कैसे माना जाए कि कोरोना से मरने वाले 2.5 लाख का सरकारी आंकड़ा विश्वसनीय है। कोरोना महामारी के कारण मरने वालों का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक करने के बदले मृतक शरीरों को मलबा समझकर बुलडोजरों से नदियों और नालों में बहाया जा रहा है। कोरोना महामारी से पीड़ितों की दुर्दशा, ऊपर से दवाइयों की कालाबाजारी से विश्व में भारत की छवि और साख गिरी है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक जिले में चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, सरपंच, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और उनके साथ साथ थाना, पुलिस और डाकखाने भी हैं। फिर भी कोरोना महामारी के प्रबंधन में आज ये सभी व्यवस्थाएं शून्य हो गईं। चुने हुए किसी भी प्रकार के प्रतिनिधि गरीबों की सहायता के लिए दिखाई नहीं देते। फिर इतना धन और समय बर्बाद करके चुनावी प्रक्रिया का प्रपंच क्यों रचाया जाता है? आज यदि कोरोना से पीड़ित गरीब लोगों को किसी प्रकार से कुछ भी सहायता पहुंच रही है तो हमारे ईमानदार समाजसेवी संस्थानों व गुरुद्वारों से ही पहुंच रही है, जिनका हमें हृदय से आभारी होना चाहिए। इन दिनों टीवी चैनलों पर कोरोना महामारी के विषय पर चर्चाओं की होड़ लगी है, जिनमें सभी के सभी डॉक्टर, वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आदि होते हैं। कार्यक्रम के संचालक सहित सब के सब कोरोना महामारी का उपचार विज्ञान के माध्यम से एलोपैथिक दवाइयों से ही करना चाहते हैं, किसी अन्य विकल्प पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। एलोपैथिक दवाइयों के विकल्प में आयुर्वेदिक, जिसमें भारतीय गायों के गव्य पर आधारित बने पदार्थों के सेवन से कम कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का उपचार बिना अधिक समय और धन के और बिना किसी साइड इफेक्ट के सफलतापूर्वक संभव है। आयुर्वेद और पंचगव्य के उपचार से करोड़ों कोरोना पीड़ित निर्दोषों और गरीबों को बेमौत मरने से बचाया जा सकता है। जिस विज्ञान पर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों के उपचार के लिए इतना भरोसा जमा रखा है, इन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से पूछना चाहिए कि सैकड़ों वर्षों के वैज्ञानिक अनुसंधानों के पश्चात भी कोरोना महामारी में कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान क्यों मर रहे हैं। कितने ही करोड़ों के मर जाने के पश्चात भी न तो इन वैज्ञानिकों के अनुसंधान समाप्त होते और न ही कोरोना महामारी का सफल उपचार होता। काई पर फिसलते पैरों की तरह इस विज्ञान के डॉक्टरों की बुद्धि भी कोरोना महामारी के उपचार के लिए पल पल फिसल रही है। आज किसी दवाई को उपयुक्त बताते हैं तो अगले दिन से पहले ही अपनी ही बताई हुई दवाइयों को नकारने लगते हैं। क्या इस विज्ञान को अनिश्चितता और भ्रम में रहने के लिए ही पकड़ रखा है? कोरोना महामारी का उपचार करने की खोज में जितना अपार धन, समय और ऊर्जा हमारे वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने लगाया है और परिणाम में अभी तक कुछ भी महत्वपूर्ण सफलता हाथ न लगने के साथ निर्दोषों और गरीबों की मौतों को नहीं रोका जा सका। इसके विकल्प में क्या बाल जितना भी समय, धन और ऊर्जा का उपयोग आयुर्वेद और पंचगव्य के अनुसंधान और परीक्षण में लगाना उचित नहीं था? पहले तो इस विज्ञान ने खाने पीने के ऐसे पदार्थ बनाए जिन्हें खाकर हम डायबिटिक, बीपी, लीवर, किडनी, हार्ट और कैंसर आदि अनेकों रोगों के मरीज बन गए और अब वही विज्ञान इन रोगों के उपचार के लिए दवाइयाँ, मशीनरी और उपकरणों को बनाने में लगा हुआ है।
मैं विज्ञान का केवल आलोचक और विरोधी नहीं हूँ, परंतु मेरा सुझाव है कि उपयुक्त समय और उपयोगिता के आधार पर यदि विज्ञान का सदुपयोग होगा तो परिणाम अधिक सार्थक होंगे। वरना कोरोना महामारी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए विज्ञान का अनावश्यक प्रयोग गरीबों और निर्दोषों के नाम पर धनाढ्यों के लिए केवल सजा सजाया बाजार बनने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। इस विज्ञान ने मानव कल्याण के कम अपितु मानव विनाश के काम अधिक किए हैं। हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में प्राथमिकताएं कोरोना महामारी से निपटना नहीं है, अपितु चुनाव और लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियां करवाना हमारी प्राथमिकता है। धर्म के नाम पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए मंदिरों का निर्माण और कुंभ मेलों का आयोजन करवाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है सेंट्रल विस्टा का निर्माण करवाना। मतदाताओं को भ्रमित रखने के लिए झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना हमारी प्राथमिकता है। घर घर में जाकर शराब बेचना हमारी प्राथमिकता है। बिना जवाबदेही के और बिना जिम्मेवारी की मस्ती भरी मौज केवल गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में ही संभव है, सत्य बहुमत की राजनीति में नहीं। आज हमारी सबसे पहली और सबसे अधिक प्राथमिकता कोरोना महामारी से जूझना होनी चाहिए, जिससे गरीब मौत के मुंह में जाने से रुकें। परंतु गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में सत्ताधारियों और विपक्षियों की प्राथमिकता केवल सत्ता के लिए छीना झपटी करना है। कोरोना महामारी में गरीब मर रहे हैं और गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के नेता एक दूसरे पर आलोचनाओं के आरोप प्रत्यारोप करके राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। हमारी राजनीति के सत्ताधारियों की कोरोना ही नहीं, किसी विषय पर भी आलोचना सुनने की शक्ति नहीं है और न ही सुझाव भी जानना चाहते। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान बादशाह की दाढ़ी के नीचे छिपी हुई ठुड्डी से मस्तिष्क में पहुंच जाता है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति की हड्डी सत्ताधारियों के जबड़े में ऐसे फंसी हुई है कि सत्ताधारी कैसी भी आपदा की स्थिति में त्यागपत्र नहीं देना चाहते और गठबंधन की आस में विपक्षी भी सत्ता की हड्डी लपकने के लिए अपने पदों से त्यागपत्र नहीं देते और सभी अपने आप को देश के महान देशभक्त भले ही झूठे कहते नहीं थकते। मेरे प्रिय देशवासियों, आपकी सहनशीलता और समझौतावादी बुद्धि पर मुझे दया आती है कि कोरोना महामारी जैसी भयानक स्थिति को भी आप हंसते हंसते झेल रहे हैं और जिस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के कारण कोरोना से निपटने के प्रबंधन ठीक से नहीं हुए, उसी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध न करके भविष्य में कोरोना से भी भयावह आपदाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि यही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति बनी रही तो देखते देखते आपको, आपके बच्चों, समाज और देश को गठबंधन की राजनीति निगल जाएगी। अच्छा हो यदि आप गठबंधन की राजनीति का बहिष्कार करके सत्य बहुमत को समर्थन दें। मेरे आदरणीय देशवासियों, लगभग एक दशक से मन की बात सुन रहे हैं। सिवाय पानी बिलोने के और क्या था आप जानो। परंतु अब इससे पहले कि गरीबों और धनाढ्यों में गहरी असमानता के कारण हिंसा, अराजकता, अशांति ना हो, हम सब मिलकर सत्य बहुमत की बात सुने। सत्य बहुमत की गठबंधन मुक्त राजनीति ही सभी कष्टों और समस्याओं का निवारण है। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं, उनके समर्थकों और मतदाताओं का बहिष्कार करके गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत की राजनीति को स्थापित करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आप कभी भी समय निश्चित करके मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।